আয়ুষী, আমার বাইকের চাবি কোথায়? अरे यहीं तो रखी थी मैंने। है ना तुम्हारे बाइक की चाबी। जब अंदर रखते हो तो बाहर क्यों ढूंढते हो? बूढ़ी बाबा, आज इतना सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस कुछ खास है। तुम्हें याद नहीं? खास? खास हमारे सीनियर बॉस आज ऑफिस में आने वाले हैं, उनके साथ खास मीटिंग है। नहीं नहीं, लेकिन उसमें तुम्हारे लिए क्या खास है? रहने दो, मैं ही याद दिलाती हूँ। आज हमारी शादी को 5 साल पूरे हो गए। अरे दादा, आई एम सो सॉरी आयुषी। आयुषी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। सॉरी बाबा। आज रात को तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें डिनर पे ले जाऊंगा। सत्ती? सत्ती? कि हर बार की तरह इस बार भी भूल जाओगे? नहीं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। सेम टू यू। चलो बाय। बाय बाय। आयुषी, आयुषी मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे लिए काम इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि तुम आज के दिन मुझे डिनर तक के लिए नहीं ले जा सके। आयुषी, निकलने का वक्त ही नहीं मिला, मेरा यकीन करो। माना सुदीप कि तुम्हें वक्त नहीं मिला होगा। 5 साल हो गए और ये क्या, 5 रुपए का फूल। इनके बदले तुम छोटी सी सोने की अंगूठी ही ले आते। नेक्स्ट मंथ पक्का, नेक्स्ट मंथ पक्का मैं तुम्हें एक सोने की अंगूठी गिफ्ट करूंगा। तुम्हें तो मेरी कंडीशन पता ही है, बट यू नो, आज सभी लोग ऑफिस में क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि शायद इस मंथ मेरा इंक्रीमेंट हो जाए, और अगर ऐसा हो गया ना तो मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। ना जाने तुम्हारी सैलरी कब बढ़ेगी और ना जाने मेरे सपने कब पूरे होंगे। तुम्हारी इन सैलरी और काम के चक्कर में हम अपने बच्चा भी प्लान नहीं कर पा रहे। आखिर कब तक ऐसा चलेगा सुदीप? अगर बीवी और बच्चा तुम संभाल नहीं सकते थे तो तुमने शादी क्यों की मुझसे? आयुषी, आयुषी, उठो ना बाबा, उठो प्लीज। देखो, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए चाय बनाई है। लो। आयुषी, कल के लिए आई एम सॉरी। एक तो मैं एनिवर्सरी भूल गया, और फिर तुम्हें कोई अच्छा सा गिफ्ट भी नहीं दे पाया। माफ कर दो प्लीज। क्षमा करो। सुदीप, मैं सोच रही थी घर में पेंटिंग सिखाने का काम शुरू कर देती हूँ, यानी कि पेंटिंग क्लासेस। उससे मेरा मन भी लगा रहेगा और घर में 2 पैसे और आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तुम्हारी पेंटिंग की हैबिट भी बनी रहेगी और तुम्हारा वक्त भी कट जाएगा। हाँ। सिर्फ लकीरें खींच देने से कोई पेंटर नहीं बन जाता, उस पे जान डालनी होती है। एक्सप्रेशन को समझना होता है।
हाँ मैम, लकीरों में जान डालनी। ऐसा नहीं, ओके बॉयज, आज के लिए इतना ही। कल संडे है, सो नो क्लासेस। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम। चलता हूँ आयुषी। अरे आज तो संडे है। वर्कलोड बहुत ज्यादा है, कल की मीटिंग का प्रेजेंटेशन बनाना है। क्या करूँ आयुषी, प्राइवेट जॉब है, कुछ कह भी नहीं सकता। बाय। हेलो सर। हाय। हाय मैम। हेलो रोहन, मैंने तो तुम्हें मना किया था ना संडे को आने को। वो मैम एक्चुअली मैं घर पे ऐसे बोर हो रहा था तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट करने से अच्छा आपसे आके कुछ सीख लूं। ठीक है, बैठ जाओ। मैं अभी आती हूँ। जी। तुम्हारा ध्यान मुझ पे है या पेंटिंग पे? मैम पेंटिंग पे और किस पे? कुछ कहना चाहते हो? मैम वो एक्चुअली मैं आपके लिए कुछ लेकर आया। मैम ये तो सोने की है। इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैम मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, वो मुझे हर महीने पॉकेट में नहीं देते, सोचा आपके लिए कुछ स्पेशल ले आऊं। क्या मैं आपको पहना सकता हूँ? बहुत ही सुंदर है। आपसे ज्यादा नहीं। थैंक यू। आई लव यू मैम। अरे आइए प्रकाश जी, अपना ही घर समझिए। आइए आइए, बैठिए। अरे तुम्हारी शर्ट कैसे गंदी होगी? बरसात में बाइक स्लिप हो गई और ये हाल हो गया। खैर वो छोड़ो, इनसे मिलो। ये है प्रकाश चंद्र चटर्जी, हमारे ऑफिस में एज ए सीनियर अपॉइंट हुए हैं। बंगाल से है, शहर में नए हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इन्हें लखनऊ में बंगाल का टेस्ट करा दूं, इसीलिए खाने पे ले आया। क्यों, ठीक किया ना? बिल्कुल। मैं चेंज करके आता हूँ, तुम खाना रेडी करो। ठीक। प्रकाश जी, बी कंफर्टेबल। जी जी श्योर। सुंदर है। हाँ? घर बहुत सुंदर है। थैंक यू।
अपना ही घर समझिए, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। काम वगैरह कैसा चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया। भाभी जी, ठंडा पानी मिलेगा क्या? हमारा फ्रिज खराब हो चुका है, अगले महीने नया ले लूंगा। अच्छा, वैसे अगले महीने आपके दोस्त बहुत कुछ करने वाले हैं। आयुषी, कम से कम मेहमान के सामने तो लड़ाई मत करो। अरे आज का ये क्लास सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज तुम अपने मैम के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए? लेकर आया हूँ, सच? अभी लेकर आया। खोलो। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। पसंद आए? बहुत। क्या तुम मुझसे सच में इतना प्यार करते हो? ये जान से भी ज्यादा। सच? इस टाइम पे कौन है? पता नहीं, मैं देखती हूँ। अरे आप वो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलता जाऊं। आइए ना। बैठिए। ये सुदीप भी ना बहुत नासमझ। कल मैंने और आपके सुदीप के बीच की लड़ाई देखी तो मुझे बहुत बुरा लगा। वो भी एक फ्रिज के पीछे। ऐसा कोई करता है क्या? और आपने कोई हीरे का हार थोड़ी ना मांग लिया था उससे। खैर, मैंने सोचा सुदीप तो कहेगा नहीं, इसलिए आपसे पूछ लेता हूँ। आप कहे तो आपके यहाँ एक फ्रिज भिजवा दो। पर हमारे पास इतने पैसे नहीं है अरे कि भाभी जी, पैसे कौन मांग रहा है? जब आपके पास आएंगे तो मुझे दे दीजिएगा। ये सब की क्या जरूरत है? अरे भाभी जी, पैसे प्यार से बढ़कर है क्या? हाँ? और मैंने कल देखा कि आपका मोबाइल भी काफी ओल्ड फैशन है, तो आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। ये लीजिए। थैंक यू। बस प्यार बना रहे हम। बस प्यार बना रहे हमारा।
आयुषी, 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 वो फ्रिज कहां से आया? फ्रिज? फ्रिज मैं ले आई हूँ। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? और ये रोज रोज नए गहने कहां से आ रहे हैं तुम्हारे पास? कभी हाथ में सोने की अंगूठी, आज कान में बाली। सुदीप, मैं भी कमाती हूँ। तुम तो अपनी कमाई से कभी कुछ नहीं लेके आते। जब मैं अपनी कमाई से कुछ लेके आ रही हूँ तभी तुम्हें प्रॉब्लम है। जब कुछ करने के लायक हो जाओ ना, तब करना सवाल जवाब, ठीक है? वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या आप भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं जितना मैं आपसे? तुम्हें कोई शक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं दिन भर सिर्फ आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ। उठते बैठते जागते सोते सिर्फ आप ही के ख्यालों में डूबा हुआ रहता हूँ। बताइए, और ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी मैम खुश हो जाए? मैम, जब आप किसी और से बात करती हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और खास करके उस दिन वो आदमी जिससे आप सबसे बात कर रहा था। वो तो सुदीप का दोस्त है, घर में आता जाता रहता है। तुम तो मेरे दिल में रहते हो, तुम्हारी जगह तो कोई नहीं ले सकता। सच? सच। अच्छा एक बात बताओ, इतने दिनों से तुम्हारे डैडी ने कोई पॉकेट मनी नहीं दी क्या? क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आए। ऐसा तो नहीं तुम्हारा प्यार कम हो गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत जल्द आपको एक बहुत बड़ा वाला गिफ्ट दूंगा। सच? मुझ हेलो। हेलो आयुषी, आपसे मिलने की इच्छा थी। अगर आप पार्क में आ सकती हैं तो मेरी खुश नसीबी होगी। ठीक है, तो मैं 10 मिनट में आ जाती हूँ। ठीक है? ओके। सुनो, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं तुमसे कल मिलूंगी, ठीक है? पर मैम, ये बात सच है कि जब दो लोगों के बीच एक दूसरे के प्रति प्यार खत्म होने लगता है तो उनके रिश्तों की नींव कमजोर पड़ने लगती है। वही नींव जिस पर प्यार की इमारत बनती है। हर इंसान को रिश्तों की इस इमारत को ढहने से बचाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर ये इमारत कमजोर हुई तो ये तय है कि कोई ना कोई अपराध रिश्तों की इन दरकती दीवारों के बीच सांसें लेना शुरू कर दे। आयुषी को जो प्यार और अहमियत अपने पति सुदीप से नहीं मिल पा रही थी, वो अब उसे रोहन और प्रकाश से मिलना शुरू हो चुका था। आयुषी को सुदीप से ज्यादा रोहन और प्रकाश के तोहफे लुभाने लगे थे। अब उसने अपना रास्ता चुन लिया था, लेकिन क्या ये एक सही रास्ता था? क्या आयुषी जो कर रही थी वो जायज था? अब देखना यह है कि इन रिश्तों के बीच आयुषी और सुदीप की जिंदगी कौन सा मोड़ लेने वाली है। Oh my God! Are you okay? आपको लगी तो नहीं? तुम देख के गाड़ी नहीं चला सकते? हाँ? अगर कुछ लग जाता उनको तो कल से तुम नौकरी पे नहीं आओगे, समझे? रहने दीजिए, गलती से हो गया अरे होगा। ऐसे कैसे गलती से हो सकता है? लेकिन आप ठीक है? हाँ, प्लीज आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए।
हम्म। हम्म। आर यू कंफर्टेबल मैम? यस। गुड। आप यहाँ के तो नहीं लगते हो। नॉट रियली। एक्चुअली मैं बिजनेस के सिलसिले में लखनऊ आता जाता रहता हूँ मैं मुंबई का। अच्छा। मेरा घर आ गया, मुझे यही छोड़ दीजिए। ओ रियली? यहीं पर? जी। गाड़ी रुको प्लीज। ओ वेल, वन सेक। हाँ? वेल, दिस इज माई विजिटिंग कार्ड। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं। ड्राइवर चलो। जल्दी मिलते हैं। आयुषी, आयुषी तुम्हारा फोन है, कहाँ हो तुम? अरे कब से बज रहा था? वो मेरे एक स्टूडेंट का फोन था, क्लास के बारे में पूछने के लिए फोन किया होगा। ओके, चलो मैं निकल। बाय बाय। हेलो। हे हेलो। क्या कर रहे हो? वेल, बेडरूम में बैठा हूँ, कुछ मेल कर रहा था और तुम्हारी याद आ गई, सोचा हालचाल पूछ लूं इसलिए कॉल किया। कैसी हो? मैं तो घर पे बोर हो रही हूँ। फैंटास्टिक। अगर बोर हो रही हो तो ऐसा करो, यहाँ पे आ जाओ, कुछ इंटरेस्टिंग बातें कर लेंगे। वैसे इंटरेस्टिंग बातें तो फोन पे भी हो सकती है। हो सकती है, लेकिन सारी नहीं। ठीक है, आती हूँ मैं। फैंटास्टिक, आई वेट फॉर यू। चलो बाय। अरे मैम, आपको कैसे पता चला कि मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ? रोहन, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे कहीं जाना है। मैं तुमसे कल बात करती हूँ, ठीक है? पर मैम वो मैं तुम ये क्या बच्चों की तरह वो कर रहे हो? मुझे कहीं जाना है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। वो दिस इज फॉर ब्यूटीफुल लेडी। थैंक यू। वैसे आपके पतिदेव क्या करते हैं? उसके बारे में बात नहीं करते। क्यों? क्या बात है?
जिस पति को अपनी बीवी की तरफ देखने को वक्त नहीं, वो बीवी खुश कैसे रह सकती? तो ऐसे पति के साथ रहना ही क्यों? तलाक दे दो उसे एंड लिव योर ओन लाइफ। और वैसे भी ऐसे इंसान के साथ ही जीना चाहिए जो तुम्हें खुश रख सके। इतना आसान नहीं है। उसे तलाक दे दूंगी तो मुझे कौन संभालेगा? तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि तुम्हें कोई संभालने वाला नहीं है? Give me a sec. खास तुम्हारे लिए, सिर्फ इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि कोई है जो तुम्हें संभाल सकता है। आई लव यू आयुषी। I love you, Ayushi. रोहन तो बच्चा है, पर प्रकाश से ज्यादा पैसे वाला मोहित है। लेकिन सुदीप को छोड़कर मैं मोहित के पास कैसे जाऊं? और रोहन और प्रकाश का क्या करूं? क्या करूं इन सब का? आयुषी, तुम्हें पता है जिस कंपनी में मैंने नई जॉब के लिए अप्लाई किया था, आज उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। अगर ये जॉब मुझे मिल गई तो हमार सैलरी डबल हो जावे। और साथ ही बोनस भी मिलेगा। और सबसे खुशी की बात, सैटरडे संडे छुट्टी भी। तुम्हें मुझसे यही शिकायत थी ना कि मैं तुम्हें समय नहीं दे पाता हूं। अगर ये जॉब मुझे मिल गई तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। विश मी लक। बाय। मैम, 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 किसने किया ये? सुदीप ने आज मुझे जान से मार डालने की कोशिश की। क्या? स्टाफ पर हाथ उठाया? उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे यहाँ से भगा कर ले चलो रोहन, मुझे यहाँ नहीं रहना प्लीज। टेंशन मत लो मैम, मैं आपको ऐसे कहीं दूर ले जाऊंगा। लेकिन इस बार वो मेरा पीछा करते हुए मुझ तक पहुंच जाएगा और इस बार तो वो मुझे जान से मार देगा। इससे पहले कि वो आपको मारे, मैं उसकी जान ले लूंगा। टेंशन मत लो मैम। क्या तुम ऐसा कर सकते हो रोहन? क्या तुम मुझे इतना प्यार करते हो? हाँ मैम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर तुम एक काम करो, तुम किसी भी बहाने सुदीप को हाईवे में लेके आओ। लेके आओगे ना? मैं उससे वहां ले तो आऊंगा, पर उसके बाद? उसके बाद तुम मुझ पर छोड़ो। बस तुम उसे एक बार लेके आओ। ठीक है मैम। हाँ हाँ आयुषी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन बात क्या है बताओ तो मुझे। जाने दो,
बताओ आयुषी, क्या बात है? और ये क्या हुआ? ये चोट तुम्हारे दोस्त ने की है। ये सब तो बहुत पहले से करता आ रहा है, लेकिन चोट अब देखी है। इतनी हिम्मत, अभी जाकर खबर लेता हूँ उसकी। हाँ, ताकि वो फिर से मारे। तुम्हें क्या बताऊं प्रकाश, कि किन किन चीजों के लिए मारने जाओगे उसे? मतलब साफ साफ बताओ आयुषी, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हारा दोस्त यानी मेरे पति, आज तक तो वो सिर्फ मुझे मारता रहा, लेकिन अब वो इतना नीचे गिर चुका है कि वो पैसों के लिए मुझे किसी अमीर आदमी के साथ सोने को कह रहा है। जब मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे मारना शुरू कर दिया, और ये चोट उसी की गवाही। अल्लाह नीच, ऐसे इंसान को तो जान से मार देना चाहिए। मैं वही चाहती हूँ। क्या आप मुझे तुम इस जिंदगी से बाहर निकालोगे? मैं सिर्फ तुम्हारी बनकर रहना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारी। इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सच? तो फिर एक काम करते हैं। हेलो सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर, वो मैम की अचानक तबीयत खराब हो गई तो हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। क्या हुआ? पता नहीं सर, आप जल्दी चलिए, मैं आपको मेरी गाड़ी में लेके चलता हूँ। चलो। क्या हुआ सर? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप ठीक तो हैं? लीजिए। काम हो गया। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। अब हमारे बीच में कोई नहीं रहा। तुम्हारा पतिदेव तुमसे पूछेगा तो तुम क्या कहोगी? वो मैं बताना भूल गई थी। सुदीप किसी काम से शहर के बाहर गए हैं, 2 दिन बाद लौटेंगे।
और वो जब लौटेंगे तो मैं उसे फोन करके बता दूंगी कि मैंने मेरा रास्ता अलग कर लिया है, मुझे मेरा राजकुमार मिल गया है। देखो, समझने की कोशिश करो। पुलिस को इत्तला होने से पहले, सुबह होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ का सारा सामान पैक करके और तुम्हारा सामान तुम्हारे घर से लेकर हम तुरंत निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है? ठीक है? ठीक है, ठीक है। जल्दी करो। क्या हुआ? रोहन, रोहन है वहाँ। कौन रोहन? हाँ? ये कौन है? तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? जिंदा का मतलब? इसे किसने मारा? इसे तो प्रकाश ने अपने हाथों से दफना दिया। एकदम सही। रोहन को प्रकाश ने मारा, और प्रकाश को किसने मारा? ऐसे इंसान को तो जान से मार डालना चाहिए था। तुम रो क्यों रही हो आयुषी? आयुषी, वो सुदीप का दोस्त प्रकाश घर आता जाता रहता था, लेकिन उसने एक दिन मेरे साथ। तुम्हारे साथ क्या? आयुषी, तुम्हारे साथ क्या? उसने मेरा रेप कर दिया। उसने मेरा वीडियो बनाकर अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मेरे साथ फिर से। एक औरत की इज्जत के साथ खेल रहा था। तो इनके कहने पर आपने प्रकाश को जान से मार दिया। आपको पता है प्रकाश ने किसकी हत्या की? प्रकाश ने इनके पति सुदीप और रोहन को जान से मार डाला, जिसमें रोहन बच गया। वहां से बचकर निकल जाने के बाद मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि इसने प्रकाश के साथ मिलकर मेरी जान लेने की कोशिश की, और तूने मेरा इस्तेमाल किया अपने पति को वहां बुलाकर। उसके बाद रोहन हमारे पास आया। जब उसने हमें सारी कहानी बताई तो हमने उस जगह पे जाके सर्च किया। हमें वहां से आपके पति सुदीप और प्रकाश की लाश बरामद हुई। अब हमें सारी कहानी सच सच बता दो, वरना लेडी कांस्टेबल अपना काम बहुत अच्छी तरीके से जानती है। हाँ, ये सब मेरा ही प्लान था। मैं मोहित के साथ मुंबई भाग जाना चाहती थी, और क्यों ना भागती। मोहित के पास पैसा था, मुझे देने के लिए प्यार था, सब कुछ था उसके पास, और मुझ में कोई कमी नहीं थी। तूने एक एक करके हम सबके प्यार और विश्वास के साथ खेला है, और आपको तो मैं क्या ही बोलूं। इसने आपका भी ठीक उसी तरह फायदा उठाया, इसलिए इसने हमारा उठाया। तुझ जैसी औरतों का क्या भरोसा, क्या पता कल कोई आपको भी अपने रास्ते से हटा देती कोई और अमीर लड़की मिलने के बाद। पैसे और प्यार की भूख में तुमने इन दोनों की जान ले ली, अपने साथ इन दोनों को भी अपराधी बना डाला। अब इसकी सजा तुम्हें अदालत देगी। गिरफ्तार करो इन्हें। पेशेंस यानी कि संतोष, कहने के लिए तो यह सिर्फ एक शब्द है, लेकिन इसका अर्थ समझने में कभी कभी लोगों को पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। आयुषी को अपने पति की कम सैलरी से शिकायत थी। उसे उन सब चीजों से संतोष नहीं था जो उसके पास थी, बल्कि उसे वो सब चाहिए था जो उसका पति उसे नहीं दे पा रहा था। वहीं सुदीप अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि अपनी पत्नी को वो हक नहीं दे पा रहा था जो उसे मिलना चाहिए था। पति का प्यार,
पैसों की कमी और पति के द्वारा ना मिलने वाले प्यार ने आयुषी को असंतोष के एक ऐसे सागर में ले जाकर गिरा दिया जिसके बवंडर से बाहर निकलना आयुषी के लिए मुश्किल था। यदि आयुषी ने अपने पति पर जरा सा भी भरोसा दिखाया होता तो आज 2 लोगों की जानें ना गई होती। यदि उसने अपने लालच पर काबू कर लिया होता तो आज उसका पति जिंदा होता। अपने स्वार्थ और लालच के चलते आयुषी ने अपराध का रास्ता चुन लिया और रोहन और मोहित ने अपने हवस के चलते इस अपराध में उसका साथ दिया और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज तीनों जेल में अपने अपने किए की सजा भुगत रहे। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि लालच, असंतोष और अति महत्वाकांक्षा से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, इसलिए इससे बचे। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।